हेलो व्यूअर्स। भारत की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के रिएक्शन में हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ अहम फैसले किए हैं और उनमें से एक अहम फैसला ये है कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ट्रेड बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1947 से अब तक बायलैटरल ट्रेड कैसा रहा है, इस ट्रेड का फ़ायदा ज़्यादा पाकिस्तान को हुआ है या इंडिया को हुआ है। हम आपको ये भी बताएंगे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन या MFN स्टेटस क्या है और ये क्या वजह है कि पाकिस्तान ने इंडिया को MFN स्टेटस नहीं दिया। आज़ादी के बाद शुरू के सालों में इंडिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। साल 1948-1949 में इंडिया का शेयर पाकिस्तान की ग्लोबल एक्सपोर्ट में 24% था और पाकिस्तान की ग्लोबल इंपोर्ट्स में 51% था। 1948 में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसको गैट भी कहते हैं, वो वजूद में आया और गैट का मकसद ये था कि इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स जो है वो फॉर्मुलेट करें। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने गैट की मेंबरशिप हासिल कर ली। गैट का जो एक बुनियादी असूल था वो था मोस्ट फेवर्ड नेशन या MFN स्टेटस। MFN स्टेटस का मतलब ये है कि ट्रीटिंग ऑल ट्रेडिंग पार्टनर्स इक्वली, यानी कि आप अपने कोई भी कंट्री अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के दरमियान डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, बल्कि उनको सबके साथ इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। इसकी मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान सपोज करें कि टी शर्ट जो है वो इंपोर्ट करता है थाईलैंड से भी और वियतनाम से भी, और दोनों के लिए पाकिस्तान जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है वो 10% है। तो अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ भी टी शर्ट इंपोर्ट करेगा तो पाकिस्तान को इंडिया के साथ भी 10% ड्यूटी लगानी पड़ेगी, ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि ट्रेडिंग पार्टनर्स के दरमियान कोई कंट्री डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। इसी तरह अगर पाकिस्तान ने अलाउ किया हुआ है कि पाकिस्तानी बिजनेसेस थाईलैंड और वियतनाम से टी शर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान को अपने बिजनेसमैन को इस चीज़ की भी इजाज़त देनी पड़ेगी कि वो इंडिया से भी टी शर्ट्स इंपोर्ट कर ले। अगेन, आप ट्रेडिंग पार्टनर्स में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ना तो ड्यूटी पे की शरह में, उसकी परसेंटेज में, और ना ही कौन सी प्रोडक्ट्स आप इंपोर्ट करते हैं या नहीं करते। इससे पहले कि हम आगे चले, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब कर लें। तो जब गैट बन गया और दोनों ने, पाकिस्तान और इंडिया ने इसकी मेंबरशिप ले ली, तो दोनों ने एक दूसरे को MFN का स्टेटस दे दिया, यानी कि दोनों ने ये कहा कि हम जो ट्रेड में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ट्रेड चलता रहा। फिर 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई कश्मीर इशू के ऊपर, तो बायलैटरल ट्रेड जो है वो सस्पेंड हो गया, और ये सस्पेंशन जो है बायलैटरल ट्रेड की, ये 1965 से 1973 तक रही। 1974 में जब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन जो है इम्प्रूव होना शुरू हुए, और उससे पहले 1972 में सिमला एग्रीमेंट भी हुआ, तो पाकिस्तान और इंडिया ने ट्रेड जो है आपस में रिज्यूम कर लिया। लेकिन जब उन्होंने ट्रेड तो रिज्यूम कर लिया, लेकिन एक दूसरे को MFN प्रिंसिपल जो है वो नहीं दिया, यानी कि पाकिस्तान ने ना तो इंडिया को कहा कि हम इंडिया को इक्वली ट्रीट करेंगे बाकी ट्रेडिंग पार्टनर्स की तरह, और ना इंडिया ने कहा कि वो पाकिस्तान को बाकी अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ इक्वली ट्रीट करेगा। तो उनके दरमियान ट्रेड जो है वो पॉजिटिव लिस्ट की बेसिस के ऊपर कंडक्ट होता रहा। पॉजिटिव लिस्ट का मतलब यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव लिस्ट बनाई, पाकिस्तान ने इंडिया के लिए पॉजिटिव लिस्ट बनाई। तो जो प्रोडक्ट्स उस पॉजिटिव लिस्ट में शामिल थी, वही जो प्रोडक्ट है वो कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते थे। सपोज के अगर टी शर्ट्स जो है वो उस पॉजिटिव लिस्ट में है जो इंडिया और पाकिस्तान की है, तो फिर वो दोनों कंट्रीज टी शर्ट एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर टी शर्ट जो है वो पॉजिटिव लिस्ट में नहीं है,
तो दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ टी शर्ट में ट्रेड नहीं कर सकते। फिर 1995 में एक बड़ी डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल पे ये हुई कि गैड की जगह WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ले ली। अब क्योंकि WTO एक बड़ा एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम था, तो इंडिया और पाकिस्तान भी WTO के मेंबर बन गए। इंडिया ने 1995 में उसी साल ही पाकिस्तान का MFN स्टेटस जो है वो रिस्टोर कर दिया, क्योंकि गैर की तरह WTO का भी जो बेसिक प्रिंसिपल था वो MFN स्टेटस था। लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया के साथ पॉजिटिव लिस्ट की बेसिस पे ही ट्रेड जारी रखा, यानी कि इंडिया से पाकिस्तान सिर्फ वो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकता था जो कि पॉजिटिव लिस्ट में शामिल थे। फिर 2011 में पाकिस्तान ने पॉजिटिव लिस्ट की जगह एक नेगेटिव लिस्ट ले ली और उस नेगेटिव लिस्ट में 1200 प्रोडक्ट शामिल थी। मकसद ये था कि उन 1200 प्रोडक्ट्स के अलावा जो कि नेगेटिव लिस्ट में शामिल थी, इंडिया से पाकिस्तान कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट कर सकता था। तो जैसे ये बताया कि ऑल प्रोडक्ट्स कैन बी इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया एक्सेप्ट दोज मेंशन इन द नेगेटिव लिस्ट। तो ये एक बड़ा पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था और इसको देखा गया दोनों तरफ से और बाकी ऑब्जर्वर ने भी कि अब आहिस्ता आहिस्ता इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जब पाकिस्तान ने इंडिया को MFN स्टेटस नहीं दिया था, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान जो टैरिफ लगाता था इंडिया पे किसी भी प्रोडक्ट्स का, वो वही टैरिफ था जो बाकी कंट्रीज़ के लिए था। तो टैरिफ्स के मामले में पाकिस्तान इंडिया के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता था, सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन ये थी कि उन प्रोडक्ट्स की थी कि वो इंडिया से इंपोर्ट हो सकती हैं या नहीं हो सकती। फिर आपको ये मालूम होगा कि 2019 में इंडिया में पुलवामा इंसिडेंट हुआ, जिसको इंडिया ने पाकिस्तान पे, जिस तरह इंडिया की आदत है, पाकिस्तान पे ब्लेम किया बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी एविडेंस के, और उसने इंडिया ने पाकिस्तान का जो MFN स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया। और फिर नेक्स्ट डेवलपमेंट हुई 5 अगस्त 2019 को, जब इंडिया ने ऑक्युपाइड कश्मीर का जो ऑटोनमस स्टेटस था, जो कि इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको दिया था, इंडिया ने उसको रिवोक कर दिया और इसके नतीजे में इंडिया और पाकिस्तान का जो ट्रेड था वो ख़त्म हो गया। ख़त्म होने का मतलब ये है कि ट्रेड जो है वो बहुत कम प्रोडक्ट में जारी रहा, ज़्यादातर जो ट्रेड था वो ख़त्म हो गया। इंडिया और पाकिस्तान जो है वो सेफ्टा के भी मेंबर हैं, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि 2006 में साइन हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान के अलावा इसमें सार्क के बाकी जो 6 कंट्रीज़ हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो भी सेफ्टा के मेंबर्स हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेड्स में क्या वजह है कि वह नॉर्मलाइज नहीं हो सका। तो इसकी रीजंस पॉलिटिकल भी हैं और इकोनॉमिक भी हैं। पॉलिटिकल रीज़न में 2 रीज़न है। एक जो एक हिस्टोरिक रीज़न रही है वो जम्मू एंड कश्मीर इशू है, क्योंकि इंडिया ने अपना वादा जो कश्मीर में ये था कि वो प्लेबिसाइड करवाएगा, पाकिस्तान और इंडिया दोनों, वो कश्मीर के उस अपनी कमिटमेंट से इंडिया जो है वो उसने उसकी पूरी नहीं की। तो इस प्रोटेस्ट के तौर पे पाकिस्तान ने, एक रीज़न ये भी है कि इंडिया के साथ ट्रेड नॉर्मलाइज नहीं किया। फिर दूसरा जो एक रीज़न है वो है टेररिज्म का। इंडिया ये ब्लेम करता है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है, जो इंडिया में ख़ासतौर पर जो मुंबई में 2008 में इंसिडेंट हुआ था, तो उसके नतीजे में ट्रेड जो है वो काफ़ी उसको नुकसान हुआ इन दोनों कंट्री के दरमियान। फिर इसके कुछ इकोनॉमिक रीजंस भी है और उसमें मेन वजह यह है कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान का जो ट्रेड हुआ है उसका फ़ायदा इंडिया को गया है। जो ट्रेड डेफिसिट है वो पाकिस्तान का हुआ और ट्रेड सरप्लस जो है वो इंडिया को हासिल हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्लाइड में हमने 2014 से 2018 तक पाकिस्तान इंडिया का बायलैटरल ट्रेड दिखाया है। उसमें आप ये देख सकते हैं कि जो बार का सबसे निचला पोर्शन है वो है पाकिस्तान की इंडिया से इंपोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि 2014 में पाकिस्तान की इंडिया से जो इंपोर्ट थी वो $2 बिलियन से भी ज़्यादा थी, जबकि पाकिस्तान की इंडिया को एक्सपोर्ट जो थी वो $392 मिलियन थी और ट्रेड सरप्लस जो इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर था वो तकरीबन $1.7 बिलियन था।
इसी तरह हम 2018 में चले, जो लास्ट ईयर था जब दोनों के कंट्रीज़ के दरमियान फुल स्केल ट्रेड हुआ, उसमें इंडिया की पाकिस्तान को एक्सपोर्ट या पाकिस्तान की इंडिया से इंपोर्ट जो थी वो तकरीबन 1.9 बिलियन डॉलर थी, जबकि पाकिस्तान की इंडिया को जो एक्सपोर्ट थी वो सिर्फ 385 बिलियन डॉलर थी। और ट्रेड डेफिसिट इंडिया का, पाकिस्तान का इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट था 1.5 बिलियन डॉलर का। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर चाहे पाकिस्तान ने इंडिया को MFN स्टेटस नहीं दिया था, लेकिन इसके बावजूद ट्रेड का जो फायदा है वो इंडिया को होता रहा है। और पाकिस्तान में बिजनेसेस के दरमियान एक ये एप्रीहेंशन भी थी कि अगर हमने इंडिया को MFN स्टेटस दे दिया तो उससे पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट जो है वो और इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान की जो बिजनेसेस है वो इंडिया में, जिसको हम कहते हैं NTBs, नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है वो भी फेस करते रहे हैं। मसलन पाकिस्तानी बिजनेसेस के लिए इंडिया का वीज़ा हासिल करना हमेशा से मुश्किल रहा है, और ज़ाहिर है बिजनेसेस ट्रेड के लिए बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि बिजनेसेस पाकिस्तानी वहाँ इंडिया जाएं और अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पर प्रमोट करें। फिर इंडिया, पाकिस्तानी जो गुड्स इंडिया में एक्सपोर्ट होती थी उसकी इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट इंस्पेक्शन किया करता था। मकसद ये था कि बिजनेसेस को, जो इंडिया के लोकल इंपोर्टर्स थे, उनको डिस्करेज किया जाए कि वो पाकिस्तान से बाई करें। इसी तरह इंडिया ने कुछ स्ट्रिंजेंट जो है सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स भी लगाई हुई थी उन प्रोडक्ट्स पे जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, यानी कि जो पाकिस्तान इंडिया को एक्सपोर्ट करता था और ज़्यादा कर सकता था, इनमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, टेक्सटाइल्स, लेदर और सीमेंट प्रोडक्ट्स थे। और ये आप देख लें, हमने 2022 से 2024 तक आप देखें ट्रेड जो था इंडिया पाकिस्तान का, ये बहुत कम हो गया था। और आप ये देख सकते हैं कि 2024 में पाकिस्तान ने इंडिया से जो इंपोर्ट थी वो सिर्फ 305 मिलियन डॉलर थी, जबकि पाकिस्तान की इंडिया को जो एक्सपोर्ट थी वो तकरीबन 0.02 मिलियन डॉलर थी, यानी बहुत ना होने के बराबर थी। और टोटल जो बायलैटरल ट्रेड जो 2018 से पहले 2.5 बिलियन डॉलर तक था वो सिर्फ 305 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान आखिरी कुछ सालों में 2022 से 24 और 25 के कुछ इनिशियल मंथ्स में जो ट्रेड होता रहा है वो जनरली फार्मास्यूटिकल, जो पाकिस्तान इंडिया से इंपोर्ट करता रहा, वो ज़्यादातर वही प्रोडक्ट्स थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe to my channel CSS Preparation. Thank you for your time.